जगत की कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप सभी ने कभी सुना नहीं होगा। कुछ बातों पर कई बार यकीन नहीं होता, लेकिन ये बातें सच निकलती हैं। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है रिया। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस वर्ल्ड की कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में, यानी कि वित्तीय जगत की कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप सभी ने कभी सुना नहीं होगा और ये बातें आपको अटपटी भी लग सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे फ्रीडम ऐप को डाउनलोड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ऐप को डाउनलोड करने से आपको बहुत सारे कोर्सेज के एक्सेस मिल जाते हैं, जहां से आपको पता चलेगा कि आप बिजनेस कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, फाइनेंस के बारे में काफी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी हैं और आपको अटपटी भी लग सकती है। तो सबसे पहला फैक्ट ये कि आपको पता है क्या, इन्फोसिस का जो आईपीओ है वो पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ था। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का आईपीओ 1993 में आया था। इसमें एक शेयर की कीमत जो थी वो 95 रुपीज थी। यह आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हो पाया था। मॉर्गन स्टैनले इसमें 13% हिस्सेदारी खरीद खेवनहार बनी थी और बाद में ये शेयर जो है 145 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग पर इसने 52% से ज्यादा मुनाफा कमाया था। किसी ने इस आईपीओ में अगर उस वक्त 9500 रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो आज ये बढ़कर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका होता। साथ ही करीब 20 लाख रुपए का डिविडेंड भी उसे मिल चुका होता। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद आप सभी को नहीं पता। अगला, क्या आपको ये पता है कि सबसे अधिक टैक्स स्लैब जो है 97.75% रह चुका है। 1970 और 1971 के बीच इनकम टैक्स के लिए 11 से ज्यादा स्लैब्स लाए गए थे। इसमें सर्वाधिक ब्रैकेट 85% टैक्स का था। 15% सरचार्ज के साथ इनकम टैक्स का मार्जिन रेट जो है 97.75% था। पिछले 50 सालों में टैक्स स्लैब घटकर 3 पर पहुंच गए हैं। इसमें सबसे अधिक ब्रैकेट 30% टैक्स का है। अगला फैक्ट, 52 इयर्स के थे जब वॉरेन बफे की दौलत जो है मौजूदा मूल्य के मुकाबले सिर्फ 0.3% की थी। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर निवेशक वॉरेन बफे ने अपनी पूरी दौलत 87.5 अरब डॉलर का 99.6% जो है वो 52 वर्ष की उम्र में उसके बाद बनाया है। करीब 72 अरब डॉलर की दौलत उन्होंने 65 साल के बाद बनाई है। उन्होंने 11 साल की उम्र से निवेश करना यानी कि इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और वॉरेन बफे ने 13 साल की उम्र में पहली बार टैक्स फाइल किया था। है ना ये अनोखी बात, शायद आपको पता नहीं था। अगला फैक्ट ये कि अनिल अंबानी कभी बड़े भाई मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर थे। अभी तक तो हम सबको यही बताया कि मुकेश अंबानी बहुत रिच है और अगर अंबानी की बात हो ही रही है तो एक मजाक आप सबसे भी कर लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो अक्सर बहुत सारी पार्टीज करता है। मैं उसको अक्सर यही बोलती हूँ, तो अंबानी है क्या, इतने पैसे लाता कहाँ से है। तो अंबानी एक ब्रांड बन चुका है और अंबानी ग्रुप, अंबानी सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है वो, बिकॉज उनके पास बहुत पैसा है। तो अंबानी की जो फैमिली है उसमें दौलत के बंटवारे के बाद 2006 में एक छोटी अवधि में अनिल अंबानी का जो नेटवर्थ था वो मुकेश के करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा था। जी हाँ, हालांकि मुकेश अंबानी ने जल्द ही इस दौर में अपने भाई को पीछे कर दिया। 2007 में फोर्ब्स के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी की जो दौलत थी वो 49 अरब डॉलर की थी और अनिल अंबानी की जो दौलत थी वो 45 अरब डॉलर बताई गई थी। मुकेश की दौलत अभी 74 अरब डॉलर की है। वहीं अनिल ये कहते हैं कि उनका नेटवर्थ जो है वो 0 है। पिछले 13 वर्षों से मुकेश की दौलत प्रति सेकंड औसतन $61 की रफ्तार से बढ़ी है। वहीं अनिल अंबानी की जो दौलत है वो प्रति सेकंड $110 की रफ्तार से घटी है। डिफरेंस, इसे हम कहते हैं समय का खेल। अगला, क्या आपको पता है कि कारोबार यानी कि बिजनेस को निपटाने में पहले 1 महीने से ज्यादा का समय लगता था। 1980 के दशक में जब शेयरों की खरीद जो होती थी, खरीद बिक्री जिसे हम कहते हैं खरीद फरोख्त, वो फिजिकल तौर पर होती थी और इसके सेटलमेंट में कम से कम या उससे ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लगता था।
1990 के दशक के मध्य से, उसके बीच से इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग सिस्टम आ गया, इंजन की शुरुआत हुई और इससे सेटलमेंट जो है वो करीब 14 दिन का हो गया। मतलब फिर भी बहुत था, लेकिन आज के वक्त तो केवल 2 दिनों का समय लगता है इन सभी चीज़ों को पूरा होने में। अगला ये है कि मास्टरगेन 92 के लिए दफ्तर के बाहर लोग सोया करते थे। मास्टरगेन 92 के एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करने के लिए निवेशक जो है वो यूटीआई के दफ्तरों के बाहर सोया करते थे और यह क्लोज्ड एंडेड फंड था। इसे 1992 में शेयर बाजार की बूम में लॉन्च किया गया था और 65 लाख निवेशकों के साथ इसने अपनी शुरुआत की थी और यह किसी इक्विटी फंड के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड था। सोच सकते हैं आप कि कितनी बड़ी बात है कि किसी भी इक्विटी फंड के लिए ये रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। कभी भी उतनी इक्विटी फंड किसी और की नहीं हुई थी। अगला फैक्ट, एप्पल का मार्केट जो कैप है वो बीएसई के 500 कंपनियों से ज्यादा है। 2020 में एप्पल इंक का मार्केट कैप 164 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था और यह बीएसई 500 की कंपनियों के संयुक्त मार्केट कैप से अधिक है। वहीं 30 शेयरों वाले सेंसेक्स से दोगुना है। 24 अगस्त 2019 से एप्पल के शेयरों के भाव दोगुने हो चुके हैं और इनकी वैल्यू $212 से बढ़कर $500 से ज्यादा हो चुकी है। अगला और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गोल्ड पर टैक्स रेट निवेश के तरीके पर निर्भर करता है। सोना फिजिकल फॉर्म में हो या इसमें जो है वो आप फंडों के जरिए निवेश करें, इस पर इंडेक्शन के साथ 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल अगेंस्ट टैक्स लगता है। वहीं गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी तक रखने पर कोई भी एलटीजीसी टैक्स नहीं लगता है। हालांकि मैच्योरिटी से पहले बेचने पर इंडेक्शन के बिना 10% टैक्स लगता है। अगला जो फैक्ट है वो कोविड पर आधारित है। कोविड पर आधारित हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा था कि उस वक्त इतनी महामारी आई कि मार्केट में पैसा नहीं है, शेयरों के प्राइस गिर गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है इसके बावजूद 2020 में पब्लिक इश्यू से सबसे बड़ी रकम जुटाई गई थी। महामारी के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2020 में पब्लिक इश्यू के जरिए बाजार में अब तक की सबसे बड़ी रकम जो कि 1,77,468 करोड़ रुपए जुटाई गई थी। यह कैलेंडर वर्ष 2019 के मुकाबले भी 116% ज्यादा है। इसमें आईपीओ है, क्यूआईपी है और ओएफएस भी शामिल है। तो दोस्तों ये कुछ 9 फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। एक और आखिरी फैक्ट मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसके पहले कि मैं फैक्ट बताऊं, फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि अभी के अभी हमारे फ्रीडम ऐप को आप डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और शायद आप जीरो यानी कि बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना कर अपना खुद का जो है कारोबार शुरू कर सकते हो। अगर आपको भरोसा नहीं है ना, अभी आप ऐप डाउनलोड करो और वहां पर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया है कि कैसे जीरो यानी कि बिल्कुल भी पैसे उन्होंने निवेश नहीं किए और उन्होंने अच्छा खासा अपना कारोबार अब बना लिया है। तो बेसिकली आपको ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद आप इन सभी चीज़ों को समझ सकेंगे। आगे और आखिरी फैक्ट ये है कि टैक्स नियम इक्विटी में निवेश को बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाता है। सेक्शन 88 के तहत ELSS फंडों में निवेश के लिए टैक्स डिडक्शन की सीमा जो है 10,000 रुपए सालाना थी। यह सीमा निवेशकों को शेयरों में बहुत ज्यादा निवेश से हतोत्साहित करने के लिए थी। यहां तक कि सेक्शन 80C के तहत पेंशन प्लानों में जो कंट्रीब्यूशन की सीमा भी 10,000 रुपए सालाना थी। ये सब लिमिट तब हट गई जब 2005 में सेक्शन 88 को सेक्शन 80C से रिप्लेस कर दिया गया था। तो दोस्तों ये कुछ वैसे फैक्ट्स हैं फिनेंस वर्ल्ड की जो शायद कोई नहीं जानता और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। अनिल अंबानी से लेकर गोल्ड इन्वेस्टमेंट से लेकर जितने सारे भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताए हैं ये सभी के सभी सच हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि इन्फोसिस जो है वो अपने शेयरों को पूरा बेच नहीं पाई यानी कि पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया। कभी ऐसा भी हुआ कि उनकी आईपीओ जो है वो पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हो पाई। ये सभी फैक्ट्स जो हैं वो अननोन है और फिनेंस जगत में काफ़ी पॉपुलर है और आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी को इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसके अलावा अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी से जुड़ने के लिए।